नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टीवी में आपका स्वागत है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करोड़ों रुपए की विकास की सौगात दी। लेकिन श्रीनगर से ये सौगात केवल जम्मू कश्मीर को नहीं मिली, देश के अलग अलग हिस्सों को मिली और उसमें चंपावत भी शामिल है। इन्हेंसमेंट ऑफ टी एक्सपीरियंस इन चंपावत का इनॉग्रेशन हुआ। ये स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है। 70 करोड़ रुपए की जो स्वदेश दर्शन 2 है, उसमें चंपावत की चाय बागान को समृद्ध करने के लिए इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्र के पर्यटन राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने हिस्सेदारी करी। तो अजय भट्ट उन 195 प्रत्याशियों में शामिल हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो नाम अनाउंसमेंट हुए हैं। तो हम अजय भट्ट साहब से इन विभिन्न मसलों पर राजनीतिक और विकास और केंद्र के कामों पर बात करेंगे। 195 देश की लोकसभा सीटें डिक्लेयर की हैं। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटें हुई हैं। जो 2 सीटें हरिद्वार और पौड़ी की नहीं हुई है, उसको लेकर क्या कोई असमंजस की स्थिति है या उसके क्या मैसेजिंग है पार्टी के लिए? ये सब हमारा जो उच्च नेतृत्व है वही इन बातों में सक्षम होता है कुछ भी कहने में। मेरा कुछ भी कहने का इसमें राइट भी नहीं है। कई जगह सीटें होल्ड हुई हैं, कई चीज़ों की स्टडी होती है और उसके आधार पर ही सर्वोच्च नेतृत्व राय मशविरा करके घोषित करते हैं। क्योंकि अभी बहुत कम सीटें हुई हैं, बाकी सीटें बहुत बड़ी संख्या में अभी होना है। उत्तर प्रदेश में है, अन्य जगहों पर है, सब जगह हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल में तो अभी हुआ ही नहीं बिल्कुल, और कई स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये भी मैं समझता हूँ कि मुझे पता नहीं कब होगा, अति शीघ्र इसी हफ्ते में फिर मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा सुनाई दे रहा है। तो सर्वोच्च नेतृत्व का निर्णय सर्वमान्य होता है। सर, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 और 2019 में 5 सीटें जीती है प्रदेश की। तो इस बार क्या मुद्दे होंगे? जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है और उत्तराखंड में यूसीसी जो मतलब लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास यहाँ से पारित कानून है। तो क्या ये मुद्दे ही होंगे या विकास के भी होंगे? क्या देखिए, संस्कृति और साइंस दोनों एक साथ चले हैं मोदी जी की सरकार में। 2014 के बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति है विश्व में बहुत आगे बढ़ गई है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा था आज़ादी के बाद से, उनके यही बयान थे हर साल के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में की चलने वाली आर्थिक स्थिति है। और जिस प्रकार से भारत चलता है वो बहुत ही लचीला, बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति है। उनका कहने का मतलब ये था। एकदम यू टर्न हुआ है 2014 के बाद, जब से मोदी जी आए। पहली बार स्टेटमेंट आया है उनका कि भारत बहुत तेज गति से चलने वाली आर्थिक स्थिति हो गई है। और IMF ने भी कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बढ़ रही है और बढ़ भी रही है। जहां कोरोना के दौरान में विश्व की महाशक्तियों से लेकर कई देश बिल्कुल लड़खड़ा गए, वहां पर भारत ने ऐसी उछाल लगाई कि वो 5वीं आर्थिक शक्ति बन गया। यानी कि हम बन गए, भारत बन गया, और जो 5वें पर थे जिन्होंने हमको गुलाम बनाया वो बहुत पीछे चले गए। और इस साल हम 3री आर्थिक शक्ति बनने को जा रहे हैं और इसकी तैयारी हो भी गई है और इसी तरह से हमारे देश में काम भी चल रहा है। तो इसलिए जो हमारे मुद्दे हैं लोगों के दिमाग में है मोदी जी के प्रति। पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है आटे के लिए और हम लगातार कोरोना की पहली दौर, दूसरी। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। 2019 में जम्मू कश्मीर को दृष्टिकोण हटाने का ऐलान हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो लद्दाख
ओली जी का दोनों ले हिस्सा आओ, है। उसको भी ले आओ, उसको भी ले वो यूनियन टेरिटरी में है। तीन सॉरी, तो अब सवाल ये है कि जो लद्दाख में जो अशांति है, लद्दाख के लोगों की जो मांग है कि उन्हें फुल स्टेटहुड चाहिए, लद्दाख के लोगों की मांग है कि उनको 6th शेड्यूल चाहिए, और लद्दाख के लोगों की मांग है अगर ये नहीं होता है तो उनको 370 वापस चाहिए। तो इसको लेकर क्या सरकार का स्टैंड है? देखिए, मेरा इसमें भी कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नीतिगत बातें हैं, लोगों की डिमांड है, प्रजातांत्रिक देश है, उसमें कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन जो चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित कर दी है, वो आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। आज जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में इस वक्त विकास की नदियां बह रही हैं। सब जानते हैं इसको, विकास की नदियां बह रही हैं। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर से पूरे देश के पर्यटन स्थलों की जो घोषणा की है, उनका इनॉग्रेशन किया है, और वहाँ इतनी बड़ी सभा हुई है, सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्या ये वही श्रीनगर है जहाँ पर आप पैर भी नहीं रख सकते थे? आज इतनी बड़ी जनसभा हुई है, ये ऐतिहासिक हुआ है। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि किस तरह से आज भारत आगे बढ़ रहा है। और जो देश ये कयास लगाए बैठे थे कि जम्मू कश्मीर में हम कभी शांति नहीं होने देंगे और अशांत बनाए रखेंगे, वो आज हाइबरनेशन में चले गए। हाइबरनेशन में इसलिए कह रहा हूँ, शांत वो नीचे चले गए गड्ढे में, एक किस्म से वो निकल भी नहीं पाएंगे आप। इसलिए जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, न भूतो न भविष्यति, आज हम विश्व में नंबर 1 बन रहे हैं। रेटिंग के लिए जितनी बार वोटिंग हुई है, विश्व ने करा है, उस रेटिंग में नंबर 1 निकले हैं मोदी जी। 3 बार हो गई है। मतलब कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनता है, लेकिन नेपाल से, लंका से भी संबंधों में मधुरता में गिरावट आई है, कटुता हुई है। और मालदीव के राष्ट्रपति ने मोहम्मद मुइज़ू ने 10 मई तक भारतीय सेनाओं को मालदीव से हटने के लिए कहा है। तो ये कदम क्या भारत की दुनिया के बाहर जो पड़ोसियों के प्रति एक अविश्वास की स्थिति पैदा नहीं कर रहा है? इसमें भी इंटरनेशनल पॉइंट है, मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे अपने पड़ोसियों से बहुत ही मधुर संबंध हैं, इसको सब जानते हैं, कहीं से कहीं तक खराब नहीं है। चाहे नेपाल हो, मालदीव हो, या अगल बगल और भी जितने हैं, और तो और पाकिस्तान से हमारे संबंध देखिए, हमने कभी बिगाड़े नहीं हैं। वो बिगाड़ते हैं तो बिगाड़ते हैं। बांग्लादेश है, हम तो मित्र मानते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम वाले हम हैं। हमारे झंडे पर हमारे पड़ोसी देश के बच्चे आए यूक्रेन से, और उन्होंने हमारा झंडा दिखाया, तिरंगा, उसको देख के आए, वरना आ नहीं रहे थे। हमने उफ भी नहीं कहा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं कि 1 अर्थ, आपको पता ही है, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। एक धरती है, एक परिवार है, और एक भविष्य है। इस थीम को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो आज दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमसे कोई बैर रखे तो रखे, हमें तो बुरा लगता है हमारे बैरियों का भी अगर बुरा हो रहा है, ये हमारा नेचर है भारत का। तो इसलिए हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हमारे देश का, हमारी मित्रता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और मोदी जी तो आप जानते हैं, वो अजात शत्रु हैं। आज विश्व उनको मान रहा है, और वो देश आज दोस्ती कर रहे हैं जो कभी हमको मुख नहीं लगाते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी क्यों बैकफुट पर है? क्यों उसको वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या मतलब स्टैंड है? देखिए, इसमें जो कहना है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोगों ने कह दिया है, हम उसी से संबद्ध करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है उससे हम पीछे तो जाते नहीं है कभी भी, लेकिन कहीं से कहीं हमारी मंशा में खोट नहीं रहता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, न उनकी सरकारों में।